आतंकी मूसा का सुराग मिला है कि उसकी इस पूरे हमले में संलिप्तता थी, उसकी इन्वॉल्वमेंट थी और इस मामले में कड़ियां जुड़ती जा रही हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वो हमला पहलगाम में जो 22 अप्रैल 2025 की तारीख में हुआ था, जब 26 लोगों की जिंदगियां खत्म हो गई थी। इस पूरे मामले में 10 आतंकियों के घरों को ध्वस्त किया जा चुका है, लेकिन आतंकी मूसा के शामिल होने का एक बड़ा सुराग भी मिला है। देखिए, पहलगाम हमला करने वाले आतंकियों की पहचान लगातार की जा रही है। पहचान का दावा, हमले के पीछे आतंकी मूसा का हाथ होने के सुराग मिले। सूत्र बता रहे हैं कि पैरा कमांडो है आतंकी मूसा लश्कर का, और जिस पर एक्शन लिया जाएगा, जल्दी जल्द उसको पकड़ा जाएगा। पहलगाम आतंकी हमले में 26 सैलानियों की जान लेने वाले आतंकी की पहचान का दावा किया जा रहा है। हमले के पीछे आतंकी हाशिम मूसा के हाथ होने के सुराग मिले हैं। जतिन, सुमित और वैभव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सबसे पहले जतिन, आपके पास आते हुए ये बड़ी खबर अपने तमाम दर्शकों को हमने बताई। हाशिम मूसा का नाम सामने आ रहा है और सुराग मिल चुके हैं कि इसके पीछे उसी का हाथ है। जल्द ही उसको पकड़ा जाएगा। इसके बारे में और ज्यादा जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए, हाशिम मूसा का नाम इस पे सामने आ रहा है और एनआईए जो कि इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। हाशिम मूसा के कुछ ट्रेसेस भी एनआईए को जांच के दौरान मिले। हाशिम मूसा वही शख्स है जिसका स्केच जम्मू कश्मीर पुलिस ने जारी किया था और 20 लाख रुपए का इनाम भी रखा था। लेकिन क्योंकि एनआईए इस पूरे मामले की जांच कर रही है, तो अब कुछ ऐसे ट्रेसेस हाशिम मूसा से जुड़े हुए मिले हैं, जिसके आधार पर एनआईए अब हाशिम मूसा की तलाश कर रही है। हाशिम जो मूसा है वो पैरा कमांडो पाकिस्तान आर्मी में रह चुका है। उसको पाकिस्तान आर्मी की तरफ से ट्रेनिंग भी दी गई है और उसके बाद वो लश्कर तैयबा से जुड़ गया। ये आपको याद होगा कि अक्टूबर 2024 में भी हाशिम मूसा ने इन्हीं घाटियों में कश्मीर की वादियों में एक आतंकी गतिविधि को अंजाम दिया था, जिसके बाद से ही वो वांटेड चल रहा था। लेकिन वो उस टाइम का पैटर्न अक्टूबर 2024 का और आज 22 अप्रैल में जो आतंकी हमला पहलगाम में हुआ, वो पैटर्न बिल्कुल सेम था। उस समय भी टूरिस्ट पर जो है एक अटैक करने की कोशिश की गई थी और इस बार जो अटैक था वो पूरे तरीके से फुल प्रूफ था और 26 लोगों की जान हाशिम मूसा और उसके साथियों ने ली। तो जो ट्रेसेस मिल रहे हैं उस बेसिस पर हाशिम मूसा इस पूरे मामले में मास्टरमाइंड हो सकता है और जिसके सबूत मिले हैं। और यही कारण है कि हाशिम मूसा से जुड़े हुए जो लोग हैं उसके नेटवर्क को खंगालने का काम अब एनआईए द्वारा किया जा रहा है। आपको यह भी बता दें कि हाशिम मूसा जो कि पाकिस्तानी नागरिक है, लेकिन भारत में वो घुसपैठ करके पिछले साल आया था और उसके बाद से कभी वो पाकिस्तान तो कभी भारत, इस तरीके से उसकी गतिविधियां जो फोर्सेस है वो मॉनिटर कर रही थी। लेकिन हमेशा वो फोर्सेस को चकमा देके फरार हो जाता था। भेष बदलने में माहिर है, अलग अलग गेटअप्स में वो नजर आता है, कश्मीरी भाषा उसे आती है, इसलिए लोकल्स के बीच में बहुत आसानी से घुल मिल जाता है। और यही कारण है कि लोकल सपोर्ट जो कि पहलगाम आतंकी हमले में सबसे बड़ी वजह थी और उसमें भी हाशिम मूसा ने कई लोगों का साथ लिया, जिसमें आदिल ठोकर का नाम सबसे पहले आता है, आसिम का नाम सबसे पहले आता है। ये वो लोग थे जिन्होंने इन पूरी वादियों की रैकी की थी। लेकिन अब जब पाकिस्तान का पूर्व पैरा कमांडो है आतंकी मूसा और उस पर 20 लाख का इनाम भी घोषित किया गया है। आपके पास लौटेंगे वापस जाते हैं, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर में 45 पर्यटन स्थल बंद किए गए हैं। पर्यटकों के लिए बंद किए गए हैं 45 पर्यटन स्थल और सुरक्षा के चलते सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। संबंधित जगहों पर ये कदम उठाया गया है जहां पर गैर कश्मीरियों के आने जाने पर पाबंदी है। 18 पर्यटन स्थल खुले हैं जहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुमित, ये बड़ी खबर है, 45 पर्यटन स्थल बंद किए जा चुके हैं, लेकिन 18 अगर पर्यटन स्थल खुले हैं तो वहां पर सुरक्षा कड़ी है। क्या कुछ इसको लेकर और बड़ी जानकारी सुमित? देखिए, बड़ी जानकारी आ रही है। अपने दर्शकों को बताएं कि जिस तरीके से लगातार सर्च ऑपरेशन पूरे जम्मू कश्मीर के अलग अलग जगहों पर इस वक्त सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से किया जा रहा है, उसमें 45 टूरिस्ट प्लेसेस को जो बेहद संवेदनशील हैं उन्हें बंद किया गया है। इसके अलावा जो 18 ऐसी जगह जहां पर अभी भी टूरिस्ट जा सकते हैं, हालांकि कुछ बड़ी एक्टिविटीज पर भी जो है वो रोक लगाई गई है, जो एक्टिविटीज करने के लिए टूरिस्ट यहां पर पहुंचते हैं। दरअसल अगर जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों की हम यहां पर बात करें तो लोग जो हैं वो घाटियों का रुख करते हैं, जंगलों का रुख करते हैं, वहां पर अलग अलग जो एक्टिविटीज करवाई जाती है उनमें वो हिस्सा लेते हैं। लेकिन इन तमाम जगहों पर इस वक्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है, जिससे कि टूरिस्ट को उनकी जान को किसी भी तरीके का खतरा ना हो और जो सर्च ऑपरेशन इस वक्त चलाए जा रहे हैं उसमें किसी भी तरीके की परेशानी ना आए, इसके मद्देनजर यह बड़ा फैसला लिया गया है। 45 ऐसे जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं जो जिन्हें जहां पर जाने के लिए फिलहाल जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया, जिसमें कहा गया है कि वहां पर
बीच एक बड़ी खबर, एनआईए ने बैसरन में सीन रिक्रिएट किया। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बैसरन में सीन को रिक्रिएट किया गया है। पहलगाम आतंकी हमले की जांच एनआईए की टीम कर रही है। आपको ये भी बता दें कि पहलगाम में पहली गोलीबारी की आवाज सुनने के बाद एक स्थानीय व्यक्ति 1 घंटे से ज्यादा समय तक एक पेड़ पर भी छिपा रहा था। इसी पूरे सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है। सुमित इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। सुमित, सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है, एनआईए लगातार जांच पड़ताल में जुटी हुई है। देखिए, लगातार एक के बाद एक जिस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम की जांच आगे बढ़ रही है, उसमें अहम खुलासे हो रहे हैं। नए नए वीडियोस जो हैं वो सामने आ रहे हैं। जिप लाइन पर आखिर कैसे एक शख्स जो है वो नजर आता है, उसका वीडियो अभी आपने हाल ही में देखा है। वहीं बड़ी बात, जो बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है कि जिस वक्त ये पूरा हत्याकांड अंजाम दिया जा रहा था, जिस वक्त इस कारण हरकत को आतंकी अंजाम दे रहे थे, एक जो लोकल शख्स है वो पेड़ पर मौजूद था और अपनी जान बचाने के लिए या फिर किस कारण से वो लगातार पेड़ पर जो है वो बैठा रहा और 1 घंटे तक उसने उस पूरे घटनाक्रम को जो है वो देखा है। उसके पास कुछ अहम सबूत भी हैं। उसके जो मोबाइल फोन है, उसमें जो डाटा है उसे भी एनआईए की तरफ से जो है पूछताछ के लिए उसे बुलाया गया है। उससे तमाम जानकारियां जुटाई गई हैं और फिर जहां पर इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, वहां उस लोकल शख्स को लेकर एनआईए की टीम गई है। वो कहां पर किस पेड़ पर मौजूद था, उसने क्या कुछ जो है वो देखा, कहां से जो है वो आतंकी आए, क्या कुछ जो है वो आतंकियों की तरफ से किया गया, कैसे गोलियों की जो है वो शुरुआत हुई, कैसे लोगों को निशाना बनाया गया, कैसे उनकी जान ली गई, बाकी लोग वहां पर क्या कुछ जो है वो कर रहे थे, उसने क्या कुछ देखा, ये वो तमाम चीजें हैं जो उससे इस वक्त पूछी जा रही हैं। और साथ ही साथ सीन को भी रिक्रिएट यहां पर किया गया है, जिससे कि पूरे घटनाक्रम को बेहतर तरीके से समझा जा सके और उस शख्स से यह जानने की कोशिश हो रही है कि आखिर जब यह पूरा घटनाक्रम हो रहा था, वो पेड़ के ऊपर जिस दौरान बैठा हुआ था, उसके सामने क्या कुछ हो रहा था, कौन कौन से आतंकी थे, कितने आतंकियों के हाथ पे कौन कौन से हथियार थे, ये तमाम चीजें जो है वो सीन रिक्रिएट कर जानने की कोशिश एनआईए की टीम कर रही है। आपको बताएं कि जब से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, उसके बाद से एनआईए लगातार एक्शन मोड में है। एनआईए की तरफ से एफआईआर भी इसमें दर्ज की गई थी, जो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं, जहां पर आतंकी जो है खुद हमले की जांच पड़ताल कर रही है, सबूतों को इकट्ठा कर रही है, कड़ियां जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। बाकी लोगों के पास भी आएंगे, लेकिन इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें, पहलगाम में आतंकियों के बर्बर हमले की तस्वीरें के करके सामने आ रही हैं। अब बैसरन घाटी में उस खौफनाक हमले का एक और वीडियो सामने आया है, जिसको देखने के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और आतंकी हमले की जांच कर रही एनआईए भी अलर्ट मोड पर आ चुकी है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। पहलगाम हमले का एक और दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया। ये वीडियो देखकर आपका भी खून खौल उठेगा। खौफ और गुस्से से भर देने वाला ये वीडियो पहलगाम की घाटी में जिप लाइन का लुत्फ उठा रहे एक सैलानी के कैमरे में कैद हुआ, जिसमें पर्यटकों को आतंकियों की गोली लगने के बाद जमीन पर गिरते हुए देखा जा सकता है। सबसे चौंकाने वाली बात ये सामने आई कि सैलानी के जिप लाइन पर जाने से पहले ही वहां आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी थी और पहलगाम की घाटी गोलियों से गूंज रही थी। लेकिन इसके बावजूद जिप लाइन ऑपरेटर ने सैलानी को रोका नहीं और तो और उसने सैलानी को भेजने से पहले कई बार धार्मिक नारे लगाए और टूरिस्ट को जिप लाइनिंग के लिए धक्का दे दिया। हालांकि सैलानी जिप लाइनिंग का लुत्फ उठाने में इतना मशगूल था कि उसे इस हमले का अंदाजा ही नहीं लगा, लेकिन उसका ये वीडियो पहलगाम में हुई बर्बरता की पूरी कहानी बयां कर रहा है। वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा, जिसके बाद जिप लाइन से वीडियो बनाने वाले टूरिस्ट ऋषि भट्ट सामने आए और आप बीती सुनाते हुए इस खौफनाक हमले का आंखों देखा मंजर बयां किया। मैं जब जिप लाइन कर रहा था तब फायरिंग स्टार्ट हुई कि हमारे पहले जो 2 फैमिली गई थी उसके अंदर जो जैन्स लोग थे उन लोगों को रिलीजन पूछ के ऑलरेडी गोली मेरे वाइफ और मेरे लड़के के सामने मार दी थी कि आपका रिलीजन क्या है, हिंदू है, उन्होंने बताया, तुरंत उन लोगों ने गोली मार दी थी। मेरी वाइफ और लड़का नीचे चिल्ला रहे थे, मैं थोड़ा नज़दीक पहुंचा, मैं बेल्ट खोल के कूद गया, कूद के मेरी वाइफ और मेरे लड़के को लेके वहां से तुरंत भागने लगा। ऋषि ने बताया कि जिप लाइनिंग के समय वो मस्ती के मूड में थे, इसलिए उसे तब इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि वहाँ कुछ ऐसा घटा है, लेकिन जब उसे आतंकी हमले का पता चला तो वो खौफ से भर गए।
अराउंड 4 से 5 बार गोलियां चल गई, तब 20 सेकंड तक तो मुझे मालूम नहीं था, मैं मेरी मस्ती में जिप लाइन के अंदर था। इंडियन आर्मी इसमें आपको बताऊं तो अराउंड 20 to 25 मिनट्स के अंदर उन लोगों ने पूरा पहलगाम कवर कर लिया था। पहले तो हम पूरा डरे हुए थे, बट जब आर्मीज आई और उन्होंने हमको कवर कर लिया, फिर हम थोड़ा सेफ फील करने लगे कि ये वीडियो सामने आने के बाद ये सवाल खड़ा हो रहा है कि जब जिप लाइन ऑपरेटर को ये पता था कि आतंकियों ने वहां हमला कर दिया है, इसके बावजूद उसने टूरिस्ट को रोका क्यों नहीं? लिहाजा अब ये जिप लाइन ऑपरेटर NIA की रडार पर है, जो जल्द इससे सवाल जवाब कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।